हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लड्डू गोपाल का ये कोट बना कर के लाई हूँ। आप इसको कोट कह सकते हो या पोचो कह सकते हो, या जो भी आप इसका नाम देना चाहो वो आप इसको दे सकते हो। इसमें हमने ये साथ में कैप भी अटैच किया हुआ है। ये हमारा कैप भी है, और ये हमने 3 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाया है। बिल्कुल सीधी सीधी, बिल्कुल सरल और आसान तरह से बनाया है, और उल्टी उल्टी सिलाई से ये हमने बनाया है। तो अगर आपको हमारा बना हुई ये ड्रेस पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोग देखते हैं और देखने के बाद ना ही लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, और ना ही कमेंट करके बताते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया कीजिए कि आपको ये हमारी बनी हुई ड्रेस कैसी लग रही है। तो चलिए, हमारे साथ साथ आप भी अपने बाल गोपाल के लिए ये प्यारा सा और आसान तरीके से बनने वाली ड्रेस को आप भी हमारे साथ साथ बनाइए। ये हमने 2 कलर में बनाई है, और हमने 10 नंबर की सिलाई से ये बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये ड्रेस बनानी। सबसे पहले सिलाई में हम 14 फंदे डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे डालने के बाद हम पहली सिलाई इस तरह से उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, पहली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, और 10 नंबर की हमने ये सिलाइयाँ ली हैं, और पहली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे वाइट कलर से। 2 कलर की ड्रेस बना रहे हैं हम, ब्लू और वाइट कलर की। तो हम वाइट कलर से पहले इसको पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे इस तरह से। ये हम उल्टी बना रहे हैं पहली सिलाई, और दूसरी सिलाई भी हम उल्टी बनाएंगे, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह से हम 14 सिलाई बनाएंगे। दोनों साइड से उल्टी उल्टी हम 14 सिलाई बनाएंगे। हमारी दूसरी है, इसके बाद 12 सिलाई और बनाएंगे। तो हम 14 सिलाई आप कंप्लीट कर लीजिए, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए। इस तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए 14 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, ये हमारी 14 सिलाई बन गई हैं। ये हमारी जो गांठ है, एक साइड हमारी 7 आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 गांठ एक साइड आ गई हैं, और 7 गांठ हमारी नीचे की साइड आ गई हैं। तो टोटल हमारी 14 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हम क्या करना है, 14 सिलाई के बाद अब देखिए, हमें 15वीं सिलाई पर शुरू के 2 फंदे तो हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। बाकी हम हर फंदे पर फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। नीचे से उठाया, उल्टा बना लिया, फिर नीचे से उठाया, उल्टा बना लिया, उल्टा बनाया, नीचे से उठाया हुआ वाला है ये फंदा हमारा। 1 मिनट, यहाँ से उठाया नीचे से, इसे उल्टा बना लिया, ये उल्टा बनाया, फिर एक नीचे से उठाया, इसको उल्टा बना लिया, फिर यहाँ से उठाया साइड से, और फिर इसको उल्टा बना लिया। यानी कि हर फंदे पर हमें फंदा बढ़ाना है। शुरू के और लास्ट के 4 फंदों पर 2 फंदे शुरू के और 2 फंदे लास्ट के, उन पर हमें फंदा नहीं बढ़ाना। बाकी हमें हर फंदे पर फंदा बढ़ाना। यानी हमारे जो हैं 14 फंदे हैं, तो हमने 10 फंदों पर फंदे बढ़ाए हैं, 4 फंदों पर नहीं बढ़ाए। इस तरह से सारे फंदे बढ़ा करके हमारे कितने फंदे हो जाएंगे, 20 और 4 24। क्योंकि हम 10 फंदों पर फंदे बढ़ाएंगे, 4 फंदों पर नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारे ये 24 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से 2-3 फंदे और रह गए हैं, इन पर भी फंदे बढ़ा लो इस तरह से। ये 15 नंबर की हमारी सिलाई है, और ये हम यहाँ पर अब ये फंदे ऐसे ही उल्टे बना लेंगे, लास्ट के 2। और उल्टी साइड से हम पूरी रो उल्टी उल्टी बना करके लाएंगे इस तरह से। उल्टी साइड हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारे 16 नंबर की रो है, और इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। सत्रहवें नंबर की रो भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे इस तरह से। 17वीं वाली भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे।
और 18 नंबर की भी हम पूरी उल्टी बनाएंगे। इस तरह से ये बना लिए 17 नंबर वाली, और 18 नंबर की भी पूरी वाइट कलर से ही उल्टी बना लीजिए। इस तरह से ये हमारे 17वें नंबर की रो हो रही है। इसके बाद 18वें नंबर की भी हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। ये हमारी 18 नंबर की रो आ गई है, इसको भी हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। उन्नीस नंबर की रो पर हम शुरू के 2 फंदे तो उल्टे बनाएंगे, ऐसे ही कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, और बाकी अब हम फिर से हर फंदे पर फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। ये हमारे 19 नंबर की रो है, और शुरू के जैसे हमने 2 फंदों पर फंदा नहीं बढ़ाया, उसी तरह से लास्ट के 2 फंदे पर भी कोई फंदा नहीं बढ़ाया, वहाँ भी हम सिंपल ऐसे ही बुन लेंगे 2 फंदे लास्ट वाले भी, और उल्टी सलाई पूरी उल्टी उल्टी बना करके लाएंगे। वो हमारी 20वें नंबर की रो हो जाएगी, जो हम उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे। ये हमारे 19 नंबर की रो है, और 20वें नंबर की रो पूरी उल्टी उल्टी बना करके लानी है, उस पर कोई फंदा नहीं बढ़ाना। इस तरह से ये 2 रो कंप्लीट कर लीजिए। इस रो पर लास्ट में फंदे मत बढ़ 2 फंदों पर फंदा नहीं बढ़ाना। ये हमारे जो बटन पट्टी होती है उसके फंदे हैं, तो यहाँ पर 2 फंदों पर फंदा नहीं बढ़ाओगे। इस तरह से बाकी हर फंदे पर आप फंदा बढ़ा लो। 21 नंबर की रो पर हम शुरू के 2 फंदे तो हम इस तरह से उल्टे ही बनाएंगे, और बाकी हमारे जितने फंदे हैं इनमें हमें हमारे ये 47 फंदे हैं, हमें 52 फंदे करने हैं, तो हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं। कहीं पर भी 5 फंदे आइडिया से बढ़ा लो। इस रो पर 21 नंबर की रो पर हमने 1 फंदा बढ़ा लिया है, और 5 फंदे बढ़ाने हैं हमें, तो आइडिया से कहीं पर भी बढ़ा लो, बस शुरू के 2 फंदों को छोड़कर और लास्ट के 2 फंदों को छोड़कर। हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं, और इस तरह से हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं टोटल इस रो पर। 21 नंबर की रो पर हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं, तो एक हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, हमारे 3 फंदे बढ़ गए। अब इस तरह हमें अभी 2 फंदे और बढ़ाने हैं इस रो में, तो हमारे ये 52 फंदे हो जाएंगे। इस तरह से एक यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ये एक फंदा और बढ़ाना है हमें कहीं पर भी अपने आइडिया से, आप जहाँ आपको एक यहाँ बढ़ा लेते हैं। चलो एक बुन लेते हैं, फिर यहाँ बढ़ा लेते हैं एक फंदा। इस तरह से बाकी फंदे हम इस तरह उल्टे उल्टे बुनेंगे, और फंदे नहीं बढ़ाएंगे। हमें 52 फंदे करने हैं अपने, तो हमने इसलिए यहाँ पर ये 5 फंदे बढ़ा लिए, हमारे फंदे थोड़े कम हो रहे थे। अब हमारे ये टोटल 52 फंदे हो गए हैं, और 21 हमारी रो हो गई हैं 21। 22 नंबर की रो हम बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हमारे 22 नंबर की रो है। 22 और 23 नंबर की रो हम बिल्कुल उल्टी बनाएंगे। 22 की बना ले में उल्टी, और 23 की भी हम इसी तरह उल्टी बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह से 23 22, ये 22 है, और इसके बाद 23 भी सिंपल ही बना लो, कोई फंदा नहीं बढ़ाना। 24 नंबर की रो पर हम कलर चेंज करेंगे। ये ब्लू कलर की ऊन लगाएंगे, और ये हमारी उल्टी साइड है, और हम इसे उल्टा बनाएंगे, और ये ऊन हम इसमें दबा लेंगे ताकि ये हमारे फंदे निकले नहीं, उधड़े नहीं हमारे। और हम ये 7 फंदे पहले अगले पर्दे के बनाएंगे। ये हम 7 फंदे कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हम अगले पर्दे के हमने बना लिए। अब हम 13 फंदे बाजू के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने जो बुन लिए, यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। ये हम पहले बाजू बनाएंगे 13 फंदों की, तो ये 13 फंदे बनाएंगे हम फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और 12 और 13 फंदे हमने बना लिया। फिर से हम यहीं टर्न हो जाएंगे। 13 ही फंदे हम फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और एक सलाई हम और इसी कलर से 13 फंदे बनाएंगे। ये 4 सलाई ये हमारी ब्लू की हो गई हैं और 4 सलाई अब हम फिर बाजू की जो बाजू है इसकी 4 सलाई हम वाइट से बनाएंगे। इस तरह से वाइट ऊन जोड़ लेंगे और उल्टा बनाएंगे। उल्टी साइड से ही हमें ऊन जोड़नी है और इसको हम जो हमारे 13 फंदे हैं इसको उल्टा ही बनाएंगे। वाइट कलर से 13 फंदों को उल्टा बनाएंगे और 4 सलाई बनाएंगे इसकी। इस तरह से हम ये देखिए पहली हो गई हमारी ये। अब दूसरी हो जाएगी ये दूसरी रो है हमारी। सिंपल सी ड्रेस बता रही हूँ बनानी है, बहुत आसान है बनाने में। ये दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाना है, कोई डिजाइन भी नहीं डालना है इसमें, तो आप आराम से इसे बना सकते हो। 2 सिलाई हो गई हमारी ये वाइट कलर की। अब हमारी तीसरी हो जाएगी ये। वाइट कलर से हमारी तीसरी सिलाई है ये। 13 फंदे तो हमारी एक बाजू बन जाएगी फिर ये इस तरह से। ये हमारी 3 सिलाई हो गई हैं। अब हम चौथी सिलाई पर वाइट कलर से 2 फंदों का एक करते हुए फंदे घटा देंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक किया, फंदे घटा दिए, 2 फंदों का फिर एक किया, फंदा घटाया, फिर 2 फंदों का एक किया, फंदा घटाया। इस तरह से सारे फंदे हम घटा लेंगे। ये इस तरह से फंदे घटा करके हमारी ये एक बाजू बन गई है। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारी एक बाजू बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसी सिलाई में अपने जो हम पिछले पर्दे के फंदे हैं, अब इसी सिलाई में हम ब्लू कलर की दूसरी ऊन ले लेंगे और इससे हम ब्लू कलर से ही हम ये फंदे पिछले पर्दे के हमें 12 फंदे बनाने हैं। इस तरह से 1 2 3 ये हम इसमें दबा लेंगे जिससे उधड़े नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारे पिछले पर्दे के फंदे हो गए। अब हम दूसरी बाजू के फंदे लेंगे। 13 फंदे हम फिर बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमारे ये 7 फंदे बचेंगे। 2 4 6 और 1 7 फंदे बच गए हमारे। इन 13 फंदों को हम दूसरी बाजू बनाएंगे इसी तरह से जिस तरह हमने पहली बाजू बनाई है। ये ब्लू कलर की 4 सिलाई बनानी है और फिर वाइट कलर के 3 सिलाई बना करके चौथी सिलाई पर हमें फंदे घटा देने हैं। तो इस तरह से जैसे हमने पहली वाली बाजू बनाई उसी तरह से दूसरी वाली बाजू भी बना लीजिए। 13 फंदे बुनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बुनने हैं। हमें यहीं से टर्न हो जाना है। ये 12 फंदे हमारे पिछले पर्दे के हैं, फिर हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। ये इस तरह से 4 सिलाई बनानी है। ये हमारी अब तीसरे नंबर की सिलाई है। इसके बाद हमें ब्लू कलर से एक सिलाई और बनानी है। ये हमारी दूसरी बाजू बन गई है। एक बाजू ये हो गई और एक बाजू ये हो गई हमारी। ये दोनों बाजुएं बन गई हैं हमारी। अब हम ये जो हमारे 7 फंदे बचे हैं अगले पर्दे के, यहाँ पर हम ब्लू कलर की ऊन ऐड करेंगे। सिलाई ब्लू कलर की ऊन हम इसमें ऐड करेंगे दूसरी बार अलग से ले करके, और इन 7 फंदों को हम ब्लू कलर की ऊन से बनाएंगे इस तरह से। और ये फंदा हम इसमें फंसा लेंगे जिससे कि हमारे ये उधड़ ना पाए। इस तरह से हमने ये ब्लू कलर से हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब हम ब्लू कलर से ही उल्टी 6 सिलाई बनाएंगे इस तरह से।
पूरी हम 6 सिलाई ब्लू कलर से ही बनाएंगे। ये हमारी एक हो गई है, ये हम दूसरी बना रहे हैं इस बार। इस तरह से ये हमारी दूसरी सिलाई हो रही है और सबको हम इस तरह से एक इसी ऊन से सारा हम बुन लेंगे। सारे फंदे अब हम अगले पर्दे के और पिछले पर्दे के इसी ब्लू कलर से, एक ही ब्लू कलर से बनाएंगे। यानी अब हमें ये एक ही सिलाई में करके एक ही ऊन से बनाने हैं, अलग अलग नहीं बनाने। बाजू हमारी निकल गई हैं। अब हम इस तरह से एक ही तरह से सारे फंदे एक ही ऊन से बनाएंगे। हमारी 2 सिलाइयाँ बन गई हैं ये ब्लू कलर से। अब ब्लू कलर से हमें अपनी 4 सिलाइयाँ और बनानी है। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए 4 सिलाई और कंप्लीट कर लो ब्लू कलर से। ये देखिए ब्लू कलर से हमने इसमें 6 सिलाई बनाई है। 4 की जगह आप 6 सिलाई बना लो तो हमारी 3 गांठ हो जाएंगी। 1 2 3, 3 हमारी एक साइड हमारी 3 गांठ हो जाएंगी 6 सिलाई करने पर। अब हम क्या करेंगे, उल्टी साइड में हम 6 सिलाई होने के बाद वाइट कलर से हम ये वाली सिलाई हम वाइट कलर से बनाएंगे इस तरह से। और वाइट कलर से हम पहले 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से। 3 फंदे बनाएंगे। 3 फंदे बनाने के बाद हम फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे और फिर से 3 फंदे बनाएंगे इस तरह से और फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर 3 फंदे बुनेंगे और फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह हर 3 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाते हुए आप फंदे बढ़ा लीजिए। 1 2 3 बुन लिए और ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया। फिर से 3 फंदे बुन लिए, 1 2 3 और ये एक फंदा हमने बढ़ा लिया। फिर से 3 फंदे बनाएंगे हम, 1 2 3 और ये एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे इस तरह से। फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे हम। फिर से 3 फंदे, 1 2 और 3 और एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे। इस तरह से हमने ये फंदे अपने बढ़ा लिए हैं। ये पूरी रो हमने उल्टी बनाई है। अब हम इस तरह से उल्टी उल्टी दोनों साइड से उल्टी उल्टी 5 रो वाइट कलर से बनाएंगे। यानी हमें टोटल 6 रो वाइट कलर से बनानी है। एक हमारी बन गई है तो अभी हमें 5 रो और वाइट कलर से बनानी है। तो इस तरह से ये 6 रो वाइट कलर से 6 रो बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी दूसरी है। इसके अलावा आप 4 रो और बना करके कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आप पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए और दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाना है। देखिए ये हमारी 6 रो वाइट कलर से हो गई हैं। अब हम 6 रो ब्लू कलर से करेंगे। लेकिन जैसे ही हम 6 रो स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ये हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई पर हम क्या करेंगे, पहले अब हम ब्लू कलर से बनाएंगे और पहले हम 4 फंदे उल्टे बना लेंगे इस तरह से। 4 फंदे उल्टे बनाएंगे ब्लू कलर से और अब हम 4 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले बढ़ाया था। अब इस बार हम 4 फंदों के बाद बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ा लिया, अब हम 4 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 और 4 और फिर से फंदा बढ़ा लेंगे 4 फंदों के बाद। ये बढ़ा लिया, फिर से 4 फंदे, 1 2 3 4 और फिर से फंदा बढ़ा लेंगे और फिर 4 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 और फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और फिर फंदा बढ़ा लिया हमने। ये इसी तरह से हम ये एक बढ़ा लिया हमने। अब ये 1 2 3 4 और यहाँ पर फिर बढ़ा लेंगे इस तरह, 1 2 3 4 और एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे, 1
2 3 4 और ये फिर बढ़ा लेंगे फंदा। और ये हमारे किनारे पे इस बार 3 फंदे ही बचे हैं, तो चलो कुछ नहीं, 4 बनाने थे लेकिन 3 बचे हैं तो 3 ही बना लीजिए। अब हमें 5 सिलाई फिर इसी तरह ब्लू से बनानी है, उल्टी साइड, दोनों साइड से उल्टी उल्टी। अब 5 सिलाई तक हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें 6 सिलाई बनानी है टोटल ब्लू कलर से। तो ये हमारी दूसरे नंबर की रो है, पहले नंबर की पर हमने फंदे बढ़ाए थे, ये अब हमारे दूसरे नंबर की है। और इस पर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। और इसके अलावा 4 सिलाई और हम ब्लू कलर से इसी तरह उल्टी उल्टी बना लेंगे दोनों साइड से, और कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल तरीके से बना लेंगे। तो चलिए ये 4 सिलाई और ये 5वीं है, 4 सिलाई और बना करके कंप्लीट कर लीजिए, तब उसके बाद दिखाऊंगी कि क्या करना है। पहले ये 4 सिलाई बना करके आप कंप्लीट कर लो। ये देखिए 6 सिलाई हमारी ये अब ब्लू से कंप्लीट हो गई हैं। अब हम वाइट से बनाएंगे 6 सिलाइयाँ। वाइट से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 4 फंदे वाइट से ऐसे ही बना लेंगे उल्टे, 4 फंदे तक कोई फंदा नहीं बढ़ाना। और अब एक फंदा हम उठा लेंगे नीचे से इस तरह से। अब हम 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे के बाद फिर से हम एक फंदा उठा लेंगे इस तरह से, और फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हर 5 फंदे पर हमें एक फंदा उठाना है, 2 3 4 5। अब आप सोच रहे होंगे आपने शुरू में 4 फंदे बढ़ाए हैं और बीच 4 फंदे प्लेन बुने हैं, बीच में 5 फंदे प्लेन बनाए हैं। तो हमने इसलिए क्या है, पहले हमने फंदे गिन लिए थे। अगर हम यहाँ पर 5 फंदे रोकते तो फिर हमारे किनारे पर इधर एक साइड में 3 फंदे रह जाते। तो हमें दोनों साइड बराबर करने के लिए इधर हमने 4 कर लिए, तो इधर भी हमारे अब 4 ही रहेंगे। इसलिए हमने किनारों पर 4 फंदे कर लिए, और बाकी हम बीच में 5 के गैप से फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप ये रो इस तरह कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद आप 5 सिलाई और वाइट कलर से कंप्लीट कर लीजिए, और ये फंदा हर 5वें फंदे के बाद बढ़ाना है आपको। ये हमारी पहली वाली वाइट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 5 रो उल्टी उल्टी दोनों साइड से बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे 5 रो तक। तो आप पूरी 5 रो इस तरह से आप दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लीजिए। ये हमारी चौथी रो हो गई। इसके अलावा हमें 4 रो और बनानी, क्योंकि हम एक कलर से 6 रो बना रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी रो है। इसके अलावा आप 4 रो और बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए हमारी वाइट कलर से 6 रो हो गई हैं। ये इस तरह से वाइट कलर से भी 6 रो हो गई हैं। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। फंदे देखिए किस तरह से घटाने हैं, हमें सिंपल तरीके से फंदे घटा देने हैं। इस तरह से 2 का 1 किया, फंदा घटाया, 2 का 1 किया, घटा दिया, फिर ये फंदा इसी सिलाई में ले लिया। और फंदे थोड़े लूज घटाने हैं, टाइट हाथ से नहीं घटाने। ये 2 का 1 किया, फिर ये इस सिलाई में कर लिया, 2 का 1 किया, इस सिलाई में कर लिया, फिर इस सिलाई में किया, 2 का 1 किया और ये इस सिलाई में कर लिया। इस तरह से सारे फंदे आप घटा दो। इस तरह से सारे फंदे घटा दीजिए। सारे फंदे घटने के बाद ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से। और अब हमें जो है इसकी ये जो कैप है, ये कैप सिलनी है। इसे सिलने के लिए हम सबसे पहले तो सुई में ये धागा डाल लेंगे। सुई में धागा डाल करके उल्टी साइड से आप इस तरह से बैक कर लीजिए। बैक करके किनारे से आप इसको सिल लीजिए इस तरह से। अच्छे से सिलना टाइट से, जिससे कि उधड़े नहीं। इस तरह से आप इसको सिल लीजिए। ये देखिए इस तरह से हम इसको सिल लेंगे और मजबूत कर दीजिए। लास्ट में यहाँ पर मजबूत कर दीजिए इस तरह से। और ये धागा यहाँ पर नोट बांध करके इसको इस तरह से सीधा कर दीजिए। ये हमारी कैप बन गई है।
और ये देखिए ये हमारी कैप बन गई है। अगर आप चाहो तो आप इसमें क्रोशिया से आउटलाइन भी कर सकते हो, ब्लू कलर से इसमें आउटलाइन कर सकते हो क्रोशिया से, और नहीं तो आप इसमें ऐसे भी आपको ऐसा भी है अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम चटकनी लगाएंगे इस तरह से बंद करने के लिए। एक चटकनी यहाँ पर लगाएंगे और एक हम यहाँ पर लगा देंगे। हम इसमें 2 चटकनी लगा देंगे। और अगर आप चटकनी नहीं लगाना चाहो तो आप यहाँ पर दोनों साइड डोरी बांध सकते हो। तो डोरी बांध करके और ऊपर से हम इसमें बटन लगाएंगे। देखिए हमने इसमें चटकनी लगा दी है। चटकनी लगाने के बाद हमने इसमें ऊपर से ये बटन लगा दिए हैं। तो अगर आपको हमारा बना हुआ ये ड्रेस पसंद आई हो तो आप हम लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।